सामने बैठा है, स्क्रीन गिर जाएगी। चलो देखते हैं। मैं होकस वन बोल रहा हूं। इस ट्रोल को चारों दिशाओं से घेरो। काम कर रहा है। मैं होकस वन बोल रहा हूं, हमें उसके और करीब जाना होगा। संभल कर, वो हमला कर रहा है। फोकस वो, ऊपर जाओ, ऊपर और ऊपर। देखा उसने क्या किया? उसने उन्हें बचाया। We have shocking images coming out of Norway at this hour. We are on the ground here in Norway, and it's a nation in panic. People running for their lives from what seems to be a giant creature. ノルウェーのゴジラでしょうか。 They don't even know what kind of creature they're dealing with. वो बहुत ही डरावना था। चौंका देने वाली ये तस्वीर अब हमारे सामने आई है। यहाँ एक राक्षस है, इसीलिए हमारे चारों तरफ मिलिट्री है। Destruction sur son passage. Total chaos. Imagine the consequences if this creature reaches more populated areas. जानकारी के हिसाब से अब उसके कदम सीधा हमारी राजधानी ओस्लो की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जीव है क्या। लोगों में काफी खौफ है। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि आखिर ये है क्या। क्या सरकार इसके बारे में कुछ कर रही है? हम जैसा चाहते थे वैसा हो नहीं पाया, पर हमने पूरी कोशिश की और घंटियों ने भी अपना असर दिखाया। हम चाहकर भी सच से मुंह नहीं फेर सकते। हाँ। वो एक खूनी दरिंदा है और ओस्लो की तरफ जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगर हम ये पता लगा लें कि हमें उससे किस तरह लड़ना है और वो उस तरफ क्यों जा रहा है, तो शायद हम उसे रोक सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो क्या है? आप भी जानती हैं कि वो क्या है। आप ही बताइए। वो खतरा है।
मुझे सिर्फ इतना ही पता है और इस खतरे को सिर्फ ताकत से ही रोका जा सकता है, अंधविश्वासों से नहीं। प्रधानमंत्री जी, अंधविश्वास में भी विश्वास छुपा हुआ है। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया प्रोफेसर टेडमॉन। टेडमॉन, हेलो। नोरा, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं तुमसे सहमत हूं, वो लोग गलती कर रहे हैं। कैप्टन क्रिस, अगर कभी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे याद कर लेना, पर हाँ, चर्च की घंटी बजाने नहीं आऊंगा। ठीक है, याद रखूंगी। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले सारे रास्तों पर बैरिकेड लगा देंगे। अगर उसने उन्हें तोड़ दिया तो? हमारे पास और भी तरीके हैं। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे पास मिसाइल्स बिल्कुल तैयार रखी हैं, पर आप हमें इसे चलाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। जो तुम करने को कह रहे हो वो नॉर्वेजियन आर्म्ड फोर्सेस के उसूलों के खिलाफ है। तुम जानते हो उनके इस्तेमाल से कितना नुकसान होगा। और हम किस तरह के हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं? मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं गया अब तक? क्योंकि अभी तक उन पर काम चल रहा है मैडम। आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। मैडम, ये यहाँ पर किस अधिकार से बैठा है? ये भी नहीं जानता ये। हमें कुछ देर अकेले में बात करनी है एंड्रियास। मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। मजाक कर रहा था। नोरा, मैं छोड़ देता हूं। तुम यहाँ कैसे? तुम अपना बैग अंदर ही भूल गई थी ना, इसलिए। आओ ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। आ जाओ। चल क्या रहा है? हौसलों को ये लोग खाली करवा रहे हैं। देशवासियों, आप लोगों ने डोवरा की पहाड़ियों की खबरें सुनी ही होंगी और गुडब्रांसडेलन की तबाही का मंजर भी देखा होगा। कुछ लोगों को लगा कि ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है। जो हो रहा है वो हकीकत है। नॉर्वे हर मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह की चुनौती का सामना करना होगा। एक ऐसा जीव जिससे विज्ञान भी अब तक अनजान है, पहाड़ों का सीना चीर कर निकला है। उससे लड़ने के साथ साथ हमें लोगों को बचाने के बारे में भी सोचना होगा, और वो भी फौरन। जब से इस संकट के बारे में हमें पता चला है, हमारी सरकार, हमारी सेना और हमारे सारे वैज्ञानिक स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक की हमारी सारी कोशिशें बेकार रही हैं। यकीन मानिए, सरकार का जो भी फैसला होगा वो लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी इस मामले को उतनी ही संजीदगी से लीजिए जितना कि सरकार ले रही है। इसलिए मैं राज्य में इमरजेंसी घोषित कर रही हूँ और ओस्लो और आसपास के सभी इलाकों को फौरन खाली करने का आदेश दे रही हूँ। पहले भी मुसीबतें आई हैं और हमने मिलकर
एक दूसरे का ख्याल रखा है। मैं तहे दिल से आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस बार भी एक दूसरे का साथ दीजिए और सलामती की दुआ कीजिए। मैं ना पागल हूं। जॉब छोड़ने के बारे में क्यों कहा? मैं ना कुछ ज्यादा ही जज्बाती हूं। कभी कभी ना मुझे कहां पर क्या बोलना है समझ में नहीं आता। मैं एक नंबर का गधा हूं। सिंडिंग? मतलब समझ नहीं आ रहा। उन्होंने इसका जिक्र कई बार किया है। सिंडिंग गेट कीपर होता है ना, इसका मतलब? सिंडिंग से तो मुझे रिकॉर्ड सिंडिंग याद आ गया। वो कौन है? रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर। रिकॉर्ड से मेरी मुलाकात भी हुई थी एक बार रॉयल पैलेस में। रॉयल पैलेस, घर, राजा। क्या हुआ? गाड़ी घुमाओ। पर क्यों? हमें रॉयल पैलेस जाना होगा। अच्छा ठीक है। ऑफिस से हूँ। देखिए हम बस उनसे बात करना चाहते हैं। ऊपर करो, चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। हम पीएम ऑफिस से आए हैं उनसे बात करने। तुमने हमारे पास वक्त नहीं है। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। लगता है ये गोली चलाकर ही मानेंगे। जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। नहीं, रुक जाओ गार्ड्स, रुक जाओ। सिंडिंग, पहचाना मुझे? एंड्रियास आइजैक्सन। अरे प्रधानमंत्री का एडवाइजर। मुझे लगा ही था कि कोई मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। और सच पूछो तो मुझे ये भी यकीन था कि वो और कोई नहीं, टिडमॉन ही होगा। तुम्हारी आंखें टोबाइस जैसी हैं। मैं तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझसे बहुत ही नफरत करता था, पर था बहुत अच्छा इंसान, पर थोड़ा जिद्दी था, अड़ियल था। और बच्चों, अब जो मैं तुम दोनों को दिखाने वाला हूं, अब तक बस उसे कुछ गिनती भर लोगों ने ही देखा है। मैं जेंटलमैन हूं और लेडीज फर्स्ट में मानता हूं, पर यहां मुझे पहले जाना होगा। मुझे वैसे भी फर्स्ट नहीं जाना। कहा जाता था कि अगर रॉयल पैलेस को किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो उसके लिए बहुत शुभ साबित होता है। इस गुफा की खोज 1920 में हुई थी। तब सबवे का काम चल रहा था। और फिर हाल ही में 12 साल पहले। क्या कहा आपने? हमने जो टोबायस के साथ किया उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। आपने एक मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी और इसके लिए आप सिर्फ शर्मिंदा हैं? उम्मीद है यहाँ तुम्हें अपने जवाब मिल जाएंगे। ये एक पहाड़ी राजा का घर था। ट्रोल का घर। नॉर्वे के क्रिश्चियनाइजिंग के दौरान संत ओलाव ने इस भूमि पर से उन सब चीजों को हटवा दिया जो नए धर्म के विश्वास के आड़े आ रहे थे। वो जानते थे कि ट्रोल्स के लिए भी परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। ये सब हुआ कैसे? इन सबको मार दिया गया था, पर उन्होंने पहाड़ी राजा के एक बच्चे को बख्श दिया और उसे बहला फुसलाकर अंधेरे में धकेल दिया। डोबरा के पहाड़ों की गहराई में उसे वहां बंद कर दिया ताकि वो मर जाए। मतलब मेरे पापा सही थे। वो राजा अपने महल में वापस आने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने घर आना है।
एंड्रियास, देखो। अंधेरा इनका दोस्त है और रोशनी इनकी दुश्मन। और कैसे हमने उसे दिन की रोशनी में देखा है? हमने इसे दिन के उजाले में देखा है, लेकिन सूरज की डायरेक्ट रोशनी में नहीं देखा है। हाँ, पर हम रात में सूरज की रोशनी कहाँ से लाएंगे? आपके पास सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी है? हमला करो। ये रानी साहिबा की सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक है। ओके, गाड़ी तो मिल गई, अब बस एक चीज बाकी है। मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? ये सब कुछ खत्म कर देगा, कोई रास्ता नहीं बचा। अब आपको ही फैसला लेना होगा। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, इसे मिटा दो इससे पहले कि ये हमें मिटा दे। हमें उसे किसी भी तरह शहर के बाहर लेकर जाना होगा। खाली जगह कहाँ पर होगी? होमन कॉलन? नहीं, वो बहुत दूर है। कोई नजदीकी जगह होनी चाहिए और रास्ता भी आसान होना चाहिए। एकेबर्ग। मैं अपनी टीम से मदद मांग सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी यूवी रेज हम... एक आइडिया है। हमारा कोड है 1603 769 9364 हमारा कोड है 178768 कोड वेरीफाइड हो चुका है। मिशन अब शुरू किया जा रहा है। चलिए जल्दी बैठिए। सिगरेट, वहाँ पर क्या चल रहा है बता सकती हो? बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है और ऑस्लो को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या हो गया? वो लोग मिसाइल छोड़ेंगे ऑस्लो को उड़ाने के लिए। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। क्या तुम सिस्टम को हैक कर सकती हो बस थोड़ी देर के लिए? तुम्हें पता नहीं कितना मुश्किल होता है मिलिट्री कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना और हाईटेक फाइटर प्लेन को काबू करना। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये काम इतना भी मुश्किल नहीं। हाँ? अगर ऐसी बात है तो कर दो हैक। ये सब देख के बाद में हैरान हो लेना, अभी टाइम नहीं है। हो गया। चलो चलते हैं।
टारगेट सिटी सेंटर पहुंचने वाला है। क्वार्टर रेवन 4 स्पीकिंग, टारगेट को सेट किया जा रहा है। एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा? आमिर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। तुम्हारा प्लान क्या है? क्या कोई माना? खुद ही देख लो। अगर हम जिंदा बच गए तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट पक्की। अब सब कुछ तुम्हारी हैकर दोस्त के हाथों में है। यकीन मानो सिगरेट हुक्म का इक्का है और वो आज तक कभी हारी नहीं, क्योंकि वो जानती ही नहीं कि हारना क्या होता है। रेवन 4 सर, टारगेट निशाने पर है, ऑर्डर दीजिए। उड़ा दो। कम वक्त के चीथड़े उड़ा दो। कॉपी दैट। फायरिंग मिसाइल इन 5 4 3 2 1। ये क्या हुआ? सिस्टम फेल हो गया। हो गया। फायर क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं। लगाओ गड़बड़ क्या है। जल्दी। जी ठीक है सर, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? कुछ करो। ये काम तो करेगा ना? कहीं मैं अपने पापा की तरह पागल तो नहीं हो गई? हाँ, तुम पागल हो गई हो, लेकिन अभी समझदारी की नहीं पागलपन की जरूरत है। और तुम्हारे जैसा पागल सभी को होना चाहिए नोरा टिडमोहन। थैंक यू। तो चलें? ओके एंड्रियास, सीट बेल्ट लगा लो। कितना बड़ा है? ये तो इधर ही आ रहा है। लेट्स गो। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे। जल्दी चलो। नहीं, 10 मिनट। नहीं नोरा, अब क्या करेंगे? सोल्जर्स सुनो, सब के सब यहाँ आओ। चलो यहाँ जाओ। मुसीबत उस तरफ से हमारी ओर आ रही है, करीब 10 मिनट में पहुंच जाएगी। हम सब ने पहले भी एक साथ मिलकर बहुत खतरों का सामना किया है, इसीलिए मैं बस यही कहूंगा कि आज हमारे बचने की
उम्मीद बहुत कम है, इसीलिए भाइयों मैं तुमसे ये कहूंगा कि हमें खुद से पूछना होगा कि हम कौन हैं। क्या हम लड़े बिना हार मानने वालों में से हैं? क्या हम वो हैं जो डर के आगे घुटने टेक देते हैं, या हम वो हैं जो दुश्मनों के आगे अपनी लाशें बिछा देते हैं? नहीं, हम वो हैं जो लड़ेंगे और मारेंगे। ब्रिज बंद है। अरे नहीं, अरे वो गिर गई, अरे वो गिर गई खोपड़ी। तैयार हो जाओ। कितना अकेला। दुनिया में इसका कोई नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें बचाने कोई नहीं आएगा। तो अगर बचना है तो गाड़ी घुमाओ और निकलो यहाँ से। तुम कर क्या रही हो? अच्छा हुआ आप आ गए। लगता है शायद मेरा लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया। गलती से मैंने किसी प्रिंस नाम का ईमेल खोल दिया जो नाइजीरिया से था। तुम्हारी ये गलती तुम्हें महंगी पड़ेगी। सिस्टम ऑनलाइन आ गया है, ऑर्डर दीजिए। मेरी तरफ से अभी भी हाँ है। कॉपी दैट। इसे किसी भी तरह खत्म करो। भगाओ भगाओ भगाओ। हमें कूदना होगा। तैयार हो जाओ।
दो उसे, उस राक्षस को उड़ा दो, उड़ा दो उसे, उड़ा दो उसे, उड़ा दो, मेरी बात मानो, उड़ा दो। Raven 4, mission abort कीजिए, aborting mission. उससे छुटकारा नहीं चाहिए? इस तरह नहीं। नोरा, नोरा तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ। यहाँ से जाओ, फिर से पहाड़ों में चले जाओ, प्लीज। ये लोग तुम्हें मार देंगे। तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। अब यहाँ पर नॉर्वे कप टूर्नामेंट कभी नहीं हो पाएगा। शुक्रिया, जीत गए हम। तो अब इसे क्या कहेंगे? The Dovra Hill? या फिर टिडमोन हिल?
या शायद ट्रोल रॉक। टोबायस रॉक कैसा रहेगा? ये तुम्हें आंख पर पप्पी किसने दी? प्रोफेसर टिडमान, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो जॉब छोड़ने के बारे में कहा था वो मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सच में जॉब छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं राइटर बनना चाहता हूं। इसके जैसे और भी हो सकते हैं ना?